नमो सिद्धार्थ नमो आयर्यान नमो पवचाय नमो लोये सब साम। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच स्त्रीय तप त्यागी आकिंचन ब्रह्मचर्य चौवती दुख देखारि करता। बहुत सुंदर चर्चा चली थी। जिस प्रकरण में बंद होता था उसी प्रकरण में यदि धर्म ध्यान किया जाए तो संभव होता है। प्रकरण वही है, भोजन अभी भी कर रहा है, लेकिन आर्तरोध ध्यान से करता है तो बंद होता है, और धर्म ध्यान से भोजन करता है तो संभव होता है। संभव मतलब यहाँ क्या लिखा है? बंद ना हो। यहाँ क्या लिखा है? संभव मतलब बंद ना हो, निर्जरा बंद ना हो, संभव निर्जरा तत्व। अब यहाँ पे कायदे से बहुत रुक जाना चाहिए अपना, पढ़ के मत चले जाओ इसको। इसका मतलब हमारा कर्तव्य धर्म ध्यान करना चाहिए। धर्म ध्यान कैसे होता है? कि वेद विज्ञान करने से होता है। वेद विज्ञान कैसे होता है? कि पंच परमेश्वर की आज्ञा का विचार करने से होता है। पहला आज्ञा विचार, आज्ञा विचार। सरल दृष्टांत दें, पानी पीने की इच्छा हुई, चाहे यहां से पानी पी लिया, प्रसन्न हो, ये रौद्र ध्यान। गरम मिल गया, थोड़ा सा भारी पानी मिल गया, दुखी हो गए, आर्त ध्यान हो गया। पानी तो कोई पी रहे हो, आप पी तो रहे ही हो, अब माना खारा पानी मिल गया, भारी पानी मिल गया, जैसा मिला मिल गया, गरम मिल गया, तुम चाह रहे थे फ्रिज का मिल जाए, नहीं मिला, पी तो रहे ही। सुनो, पीने पर बंद होता है। यदि धर्म ध्यान करोगे तो संभल होगा। संभल माने धर्म की उत्पत्ति, संभल माने धर्म की स्टार्टिंग। कितना बड़ा फर्क पड़ गया। नाव में छेद था, पानी आ रहा था अंदर, और जरा सी समझदारी करी, अब पानी नहीं आ रहा। यही हुआ ना? हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनना, बहुत काम की लाइन है। कम शब्द कह पा रहा हूँ, आपको बहुत फैलाना है इसको। जो सामग्री मिली है उसे आप भोग तो रहे ही है, क्यों ना धर्म ध्यान पूर्वक भोग। पकड़ में हाथ रोज ध्यान से तो कर्म बनेगा, नाव डूब जाएगी। तो धर्म ध्यान क्या है फिर इसमें? मानो आप पानी पी रहे,
तो जिनेंद्र की आज्ञा का विचार कर। क्या जिनेंद्र की आज्ञा? भाई कर्म के उदय प्रमाण पानी मिला है, किसी का दोष नहीं है, आप किसी को दोष नहीं देंगे तो संभव हो जाएगा। निर्जरा होगी, निर्जरा कैसे हो जाएगी? पूर्व का पानी पी रहे हो, उसका सही पाक निर्जरा हो जाएगी। जो पानी मिलना था कर्म के उदय, उसका सही पाक निर्जरा हो जाएगा। आए समझ में आ रहा है? और क्या हो जाएगा? और बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। आए समझ में आ रहा है? कुछ फिर से पानी तो वो पी ही रहे हो ना। तुम जिस कंडीशन में बैठे थे बैठे, अभी मान तुम सोचो कितनी गर्मी, ये पंखा, बैठे तो भाई, अब रो रहा तो बंद होगा, बंद होगा। और क्या होगा? बंद माने दुखी, बंद का मतलब होता है दुख। सरल अर्थ कह रहे हैं, बंद माने दुख। भयंकर दुखी हो आप, नगद दुखी हो, प्रत्यक्ष दुखी हो। हाँ, आगे समझ आ गया? तो अभी काम करो, विचार करो। उदय से ज्यादा नहीं मिलता, ट्रक के पीछे पड़ा है कभी? भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, और समय से पहले नहीं मिलता। दो बातें कह दी उसमें, एक तो निमित्त बता दिए और एक काल लग्नी बता दी। समय होगा जब मिलेगा, उससे पहले तब क्षमता रखो ना। दुकान नहीं चल रही, नहीं चल रही, हाय हाय कर रहे, उनकी चल गई, उनकी चल रही, हमारी नहीं चल रही, इनने टोटका कर दिया, इन्हें भला कर दिया होगा, इन्हें ऐसा कर दिया होगा। ये भगवान, हमारा बस चला, सबकी दुकानें बैठा दे। चल, दुकान तो फिर भी नहीं चली, आज ध्यान करके दुखी हुए। समझ आ गया? मैंने कल तक चल गई चर्चा, आज तो आज रोक दिया। उससे बंद ही होता है, बंद माने दुख ही होता है। अभी भी दुखी होता है, और कर्म बंद होता है तो भविष्य में भी दुखी होता है। डबल दुख समझ गए? अभी दुखी होता है और भविष्य में भी दुखी होता है। आपने 1 मिनट में चोरी की, 1 मिनट, बोलो इसका कितना बंद होगा? कितना बंद होगा सोचिए। दृष्टांत दे रहे, एक बार आप बिना टिकट गए, 100 रुपये चौराया आप, बिना टिकट रेल में चले गए, तो कितने दुखी हुए? कितने दुखी हुए? मान लो 3 घंटे की यात्रा थी, 3 घंटे तक आपको 3 घंटे तक आपको चैन नहीं पड़ रही, टीसी नहीं है, टीसी नहीं है, टीसी नहीं है। रेलवे स्टेशन पे भी उतरे, आपने देखा कभी? आप टिकट लेके जाते हो तो कभी टीसी को नहीं देखते, अपना सामान लेके सीधे चले जाते, ना साग दृष्टि। देखा कभी? जब टिकट लेके जाते हो, ना साग दृष्टि, अपना सामान उठाया, अपने रास्ते चले जाए, किसी को नहीं देखते। और जो चोर होते माने बिना टिकट होते, भाग लो, इसके पीछे चलो, उसके पीछे चलो, ऐसे छिप जाओ, ऐसे कर लो, मैंने कुछ ना कुछ पकड़ी जाती है। 3 घंटा दुखी हुआ, ये नगद दुख। अब कितना दुख हुआ पता है? अभी ये आरती ध्यान का दुख हुआ। अब चोरिया नंदी रौद्र ध्यान, उस चोरी की जब जब तुम ढींग आ गए हो, जब ढींग आ गए दोस्तों के सामने, अरे एक बार मैं गया था, दिल्ली से बम्बई तक गया था, दूसरा कह रहा मैं वहां से वहां तक गया था, तीसरा कह रहा वहां से वहां तक गया। अब जितना जितना आनंद ले रहे हो, उससे तुम्हारा मल्टीपल बंद हो रहा है। हो सकता है एक चोरी के फल में तुमको करोड़ों अरबों भव भोगना, करोड़ों अरबों कम कह रहा हूं, अनंत भाव भोगना पड़ता है एक चोरी के फल। कैसे कैसे भोगना पड़े आपको पता है? चींटी ने कभी आपके यहाँ चोरी की, मतलब की होगी, चोरी की होगी, कभी की होगी, दृष्टांत, चींटी की जीव ने कभी चोरी की होगी। अब तुम्हारे घर में चींटी बन करके तुम्हारी सेवा करती हो, सेवा करती है। आप समझते हो? चींटियां हमेशा तुम्हारी सफाई करती, चींटियां हमेशा सफाई करती, कीड़ा मर जाता है उसे खींचती चली जाती, स्वीपर का काम करती है। तुम ढोल देते कोई चीज, उठा के ले जाती, उठा जाती। मैंने एक चींटी चोरी का फल भुगत रही है, गधा चोरी का फल भुगत रहा है। जरा सी घास खाने के लिए डंडे पड़ते हैं, और कितना काम करना पड़ता है गधे को, बैल को,
ये लिखा है ग्रंथ में, भगवती आराधना में मुनिराज को संबोधन करते हुए लिखा, मुनिराज को संबोधन करते हुए, यदि आप आहार लेते हो, समाज का भोजन लेते हो और सामूहिक नहीं करते, आराधना नहीं करते, तो अगले जन्म में मर करके बैल बनकर चुकाना, बैल बनकर चुकाना। बैल ये सब तेज गति जीव सजा भुगत रहे हैं। छिपकली आपके चोरी की होगी कभी उसने, उसका फल भुगत रही है जी छिपकली। चूहे इस सब सजा भुगत रहे हैं, आपको पता होगा। चूहे नहीं हो तो खेती में अमुक अमुक कीड़े नहीं खत्म हो, उनको खत्म करती। मेंढक नहीं हो तो अमुक अमुक कीड़े खत्म करती, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। माने क्या है, वो तुम्हारी सेवा करती। और पता है जितने मेंढक है, जब कल्टीवेटर चलता है सब मर जाते। केंचुए अपना शरीर देकर के खाद बना देती। एक भी जीव, कितनी महंगी सजा है ये, काम वासना की, भोगों की, चोरी की, इसके फल में जी मिला। मैंने करना नहीं, उससे पढ़ के देखो आप। हाँ, भूल कर चोरी मत करो। अभी हम चोरी का प्रकरण नहीं ले रहे, चोरी के प्रवचन सुनना, 5-6 घंटे के प्रवचन है, 4-5-6 घंटे, उसमें सुनना। तो 1 रुपए चुराते हो, लाख रुपए जाता तुम्हारा। कभी नहीं सोचना जी हमारे चोरी करे तो हम करें, नहीं, पहले तुमने की हुई चुरा ले। तुम 1 रुपए चुराते हो, लाखों रुपए चले जाते। ये कैंसर में क्यों जा रहा है पैसा, ये डॉक्टर क्यों लूट रहे हैं तुम्हें। जैसा पैसा आता है वैसे ही चले। थोड़े में बहुत समझ ना। सो फिर से जिस प्रसंग में आप बंद करते थे उसी में बंद ना हो, उसी में बंद ना हो, माने संबल हो जाता है। संबल माने धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म की उत्पत्ति तो कठिन है सब, तो संबल को नहीं समझ में आता, और धर्म में भी नहीं समझ में आता। ओहो, तत्काल अतीन्द्रिय आनंद होता है। दिल्ली की कोचिंग की एक घटना है, कोई लड़की को छेड़ दिया, वो लड़कों ने कोचिंग में आती थी लड़की पढ़ने को, छेड़ दी। सो लड़की ने घर पे कंप्लेंट करी, अगले दिन लड़की पेरेंट्स आए कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो टीचर ने सबको रोक लिया, सबको। लेकिन एक लड़के से कहा तुम उठ के चले जाओ, तुम उठ के चले जाओ। क्यों, ये लड़का नहीं है ऐसा। सबके सामने बोला, टीचर बोला ये लड़का ऐसा नहीं है, और लड़की ने भी कहा हाँ ऐसा। उस समय लड़की चौड़ी छाती देखने लाया, उसने हमें बताया, हमें ऐसा लगा कि आज हमारा असली सम्मान हुआ। ये सारे लड़के लड़के उनका नहीं, हाँ ये नहीं हो सकता, उसको बाहर कर दिया, बाकी सबको रोक लिया। डांट पड़ी, जो कुछ करे जो कुछ, सब बोले। वो एक लड़का, उसको ऐसा लगा आज हम जीत। सोचो ये अतीन्द्रिय आनंद, जब आपको पता लगता है आपको कर्म बंद नहीं हो रहा है, आपको कितना अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है। आनंद सोचो तो जा रहा है। हाँ, सोचो कोई तुम्हें रावण कह के पुकारे तो कैसा लगेगा, गुंडा कह के कहे तो कैसा लगेगा। अब इधर से सोचो, कोई राम कह के कहे तो कैसा लगेगा, सोचो। हाँ, कोई तुम्हें महावीर कहे तुम्हें देख कर, कोई तुम्हें देख कर कहे तुम आचार्य कुलकुंज जैसे लगती है, ये सोचो ना। ध्यान रखना, विश्व में पाप कभी बड़े नहीं होते, केवल सोच ही बुरे होती। क्या बोल गए, विश्व का एक भी विकार बड़ा नहीं है, केवल तुम्हारी सोच है। इसलिए तो हम रोज कहते हैं, लिखो ना मैं भगवान बनने जा रहा हूँ, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में पीजी कमांडल होंगे, आचार्य होंगे, उपाध्याय साधु होंगे, हम ध्यानस्थ होंगे, हम मोक्ष जाएंगे। सोचो ना, बहुत रचनाएं हैं ऐसी, बहुत रचनाएं हैं। हम तो सरल हिंदी करते हैं, इसलिए हम सरल हिंदी सुना देते हैं आपको। बहुत लंबा है भजन तो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है लंबा। हम सब में शिखर जी गए थे, तो वहाँ बहुत आनंद लिया पर्वतों में। और एक भजन था श्रेयांशनाथ भगवान की स्तुति, तो श्रेयांशनाथ भगवान की स्तुति में पूरा तो नहीं सुनाई, 2-4 लाइन सुना देते, आपको मजा आएगा। मैं तो चाह रहा हूँ तुम्हें ऐसे मजे लेना चाहिए, एक दृष्टिकोण बदला हुआ, बस तुम्हें मजा आना शुरू।
अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप। तो हमने ऐसे, तब श्रेय हमारा जाएगा श्रेयांश नाथ भगवान को। ये मूल मुखड़ा ऊपर का। कोई भजन स्टार्ट होता तब से तब तो कब, अब प्रश्न खड़ा हो ना, कब? जब प्रभु जी का दर्शन कर लूंगा, प्रभु दर्शन से निज दर्शन कर लूंगा। मैंने सम्यक दर्शन, तत्व निर्णय सब लिखा है उसमें, तत्व निर्णय, सम्यक दर्शन, सब करते करते पंचम स्थान पर मुनि दशा, धीरे करके सब लिखा है पूरा। फिर आखिरी में अरहंत दशा प्रगटाऊंगा, तब श्रेय हमारा जाएगा श्रेयांश नाथ भगवान। जब सम्यक दर्शन पाऊंगा तब श्रेय हमारा जाएगा, जब मुनि दशा प्रगटाऊंगा तब श्रेय हमारा जाएगा। ऐसा था। तो उसमें अरहंत दशा प्रगटाऊंगा, जब समव शरण में बैठूंगा, जब दिव्य धुनी बरसाऊंगा, मुक्ति की राह दिखाऊंगा, जब चार अघातिया नासूंगा, जब आठों कर्म को नासूंगा, सब सिद्ध दशा प्रगटाऊंगा, जब लोक शिखर पर जाऊंगा, फिर लौट कभी नहीं आऊंगा, तब से हमारा जाएगा। यहाँ से लिखो, यहाँ से। अभी विश्वास नहीं अपन भगवान बने। देखो भैया हम तो गरीब आदमी, अच्छा हम तो बिकारों में डूबे। कहाँ डूबे बता ना, कहाँ डूबे? कहाँ डूबे? जब नहीं डूबे। वही भजन है, सुना होगा तुमने, याद भी होगा, हमें तो याद ही नहीं। तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, क्या है? तुझे बेकार ने छुआ नहीं है। बताओ, वो तो मुखड़ा सुना है, हम तो कड़ी सुन रहे। तू शोध है, तू अनंत की खान, अब जा उसमें तुझे विकार ने छुआ नहीं, है ना? हाँ, तुझे कुछ भी तो हुआ, कोई विकार तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ हुआ। बहुत प्यारा गीत है। अब जा आए समझ में? पता इतनी अच्छी बात सुन की वही कुछ होना नहीं, बस इतना स्वीकार करते थे समय तो समझता है। हाँ, चलो ऐसे बैठ रहे नहीं, वो बहुत अच्छी चीज है, लाइन है बहुत अच्छी है। जिस जगह पे तुमको आश्रम बंद होता था वहीं संबल होने लगा, अर्थात जहां तुम दुखी होते थे और वहीं तुम सुखी हो गए। ये है इसका मतलब। जिन प्रकरणों में तुम दुखी होते थे उन्हीं प्रकरणों में सुखी हो। अभी तुम्हें क्या लगता है रसगुल्ला खाएंगे तो पाप लगेगा? हाँ, रसगुल्ला खाते खाते सुख होने लगा, धर्म होने लगा। जी नहीं बच रही हमें। हम तो ये जानते हैं रसगुल्ला खाओ तो पाप लगता है और रसगुल्ला नहीं खाओ तो पुण्य होता है। नहीं, रसगुल्ला खाते खाते संबर हो गया। कैसे हो गया? धर्म ध्यान बोलो, धर्म ध्यान। मैं आत्मा हूँ, रसगुल्ला इधर टच होता है, मुझे टच नहीं होता, मैं रसगुल्ले का भोगता नहीं। रसगुल्ला ज्यादा से ज्यादा देह तक आता है, मेरे तक नहीं आता, इसलिए मैं रसगुल्ले का आनंद नहीं लेता हूँ।
मैं अपने ज्ञान का आनंद लेता हूँ। ऐसा धर्म ध्यान होने पर कोई रसगुल्ला खाते खाते भी अति आनंद को प्राप्त हुआ। हाँ, वो तो सही बात हुई, लेकिन बहुत सारे अविपाक भी हुई, अविपाक भी हुई, बहुत हो जाती है अविपाक। ऐसे ये लिख रहे हैं इसमें धर्म ध्यान जी, तो अनुभव से बस जैसे जैसे तुम्हें ये निर्णय होगा ना तो सब हो जाएगा। निर्णय होते ही निर्णय होते ही बहुत बड़ी बात है। हम तो ऐसा दृष्टांत देते हैं, आसाराम बापू का दृष्टांत है। आसाराम बापू यदि वहां से ये कह दिया जाए कोर्ट के द्वारा कि ये निर्दोष है, तो अभी जैसे निर्दोष कहा, जेल में है ना अभी तो जेल के कपड़े पहना है, अभी तो जेल का भोजन करता है, लेकिन उसके आनंद का पार नहीं। उसी रोटी खाते खाते मुस्कुरा 2 दिन बाद जा रहे, आज ही जा रहे, छूट गए, आज ही जा रहे। अब मान चलो हम तो दृष्टांत बढ़ा देते, जैसे वो निर्दोष बरी किया, लेकिन कौन से दिन किया? फ्राइडे के दिन शाम को 5 बजे ऑर्डर आए, तब तक जेल का ऑफिस बंद हो गया, और सेकंड सैटरडे की छुट्टी पड़ गई, और संडे को छुट्टी पड़ गई, और मंडे को 15 अगस्त हो गया, और 16 तारीख को प्रणब मुखर्जी चले गई। मैंने ऐसे 5-7 दिन डिले हो। लेकिन इन 7 दिनों में उसको क्या लग रहा है जी, पूछ रहे हैं हम। जो कुछ हो रहा है ये सम्यक दर्शन सहज है जी। श्रद्धा का आनंद संबर संबर संबर, श्रद्धा का आनंद सहज है। अब अच्छी भाषा में बोलो, जेल में दिखाई देने पर भी वो जेल से मुक्त अनुभव कर रहा है। ऐसी सम्यक दृष्टि इस देह में रहता हुआ भी मुक्त अनुभव कर रहा है, दुनिया में रहता हुआ भी मुक्त अनुभव कर रहा है। ये सम्यक दर्शन का मजा है, इस सम्यक दर्शन का आनंद। एक बार निर्णय हो गया और आनंद शुरू हो गया। फिर से जिन जिन अब मैंने लड्डू का एग्जाम्पल, जिन भोजन को करता हुआ अभी आश्रम बंद करता था और चमत्कार हो गया, आत्मा का अनुभव करते ही उसी लड्डू को खाते खाते संपन्न होने लगा, धर्म होने लगा। इसके लिए समय सार जी लिखा है, भोग निर्जरा के हेतु हो गए। भोग भोगता हुआ भी कितना ही भोगता है, भोग भोगता हुआ भी नहीं भोगता है। समझ में कितनी मस्त लाइन है, बढ़िया। पेट भरता नहीं होता, हम पूरा करना है, आज पूरी करेगी, क्योंकि अपन इसी 13 दिन के बाद क्या 11 दिन का संकल्प किया था कि समता सोर्सी 11 दिन में पूरा करेंगे। होगी नहीं, तुम करना, हम तो अपनी तरफ से अर्थ कर देंगे। बहुत मस्त है, समझ आ रहा है? अज्ञानी मंदिर में पूजा करता करता ही बंद कर रहा था, और ज्ञानी भोग करते करते भी निद्रा कर रहा। क्या अटपटी बात है, सोचो। हम तो दृष्टांत दे देंगे। आपको पता है, सैनिक युद्ध करता हुआ लाखों लोगों को मारता है, फिर भी उसे फांसी नहीं होती, फांसी नहीं होती, लाखों को मारता है। और उसका जो बॉस है, बॉस जो होता है, मास्टर माइंड, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है माइंड, कुछ कहते, जो भी उसका बनाने वाला होता है, जो भी नाम, मुखिया समझ लो, कैप्टन समझ लो, बॉस समझ लो, डॉन समझ लो, कुछ नाम, कच्ची समझ लो। अरे कच्ची समझ लो, चुप तो रहो, हमारी सेना तो समझ लो। ओसामा बिन लादेन, वो तो नहीं किया था अमेरिका तो नहीं किया था ना, उसने तो हवाई जहाज नहीं उड़ाया था ना, मारने वाली तो कोई और थी ना, लेकिन भी निर्दोष मानी जाती है। इसे मारा, जो कुछ नहीं करता वो मारा जाता है, और जो करता है वो नहीं मारा जाता। सैनिकों को सजा नहीं मिलती, सैनिक मुक्त हो जाती है। अपराध जो शत्रु देश है ना, शत्रु देश अपने सेना को पकड़ लेती, सैनिकों को, तो उन्हें कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वापस लौटाना पड़ता, उन्हें वापस लौटा, क्यों? उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ऑर्डर किसने दिया है? तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री या जो मतलब, तो उनको पकड़ती है, उन सैनिकों को तो निर्दोष छोड़ना पड़ता है। समझ में आया? ऐसे ही सेवता हुआ नहीं सेवता, अज्ञानी नहीं सेवता हुआ सेता। क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अज्ञानी नहीं भोगता हुआ भोगता है। एक ही दृष्टांत दे देता हूं। जैन शासन में प्रवृत्ति का बंध नहीं है, जैन शासन में अभिप्राय का बंध है। क्रिया परिणाम अभिप्राय है ना, तो अभिप्राय का बंध है। जैसे तुम यहाँ बैठे बैठे अपन वीडियो गेम खेल रहे पबजी, तो तुम्हें हिंसा का पूरा पाप लग रहा है, अनंत गुना। एक भी जीव नहीं मर रहा तो भी अनंत पाप लग रहा है। यही बैठ बैठे मर जा मर जा मर जा, तो तुम्हें पाप लग रहा है, भले नहीं मरा वो, तो भाव का फल हो गया। और वो भाव करता हुआ भी नहीं मरता, क्यों? कि उसका अभिप्राय वहां पर मारने का नहीं, उसका अभिप्राय मारने का नहीं। ऐसे ही समझ लेना। ज्ञाता का अनुभव करने के बाद जिन जिन प्रकरणों में सारे जगत को बंद होता था, उन्हीं प्रकरणों में वो निर्बंध हो जाता है। कुछ समझ में आ रही? दूसरे की बात नहीं चल रही, तुम्हारी हमारी बात चल रही। तुम आज निर्णय करो, आज से निर्बंध। एक बहुत अच्छी गाथा है समय सार, सुनना। आप थोड़ी मेहनत हो रही आज भाई, लंबा चल जाए तो सुन लेना, नहीं तो छोड़ दिया, हमें कोई दिक्कत। सोने के सारे आभूषण स्वर्णमयी और लोहे के सारे आभूषण लोहमयी। एक गाथा है, तो भाव समझाता हूं, तो ध्यान रखना, समझना जरा। बहुत काम की गाथा है, बहुत काम। सोने के सारे आभूषण स्वर्णमयी और लोहे के सारे आभूषण लोहमयी। सरल है, इसमें तो कोई कठिन नहीं। अब ध्यान से सुनना। सोने का आभूषण खराब से खराब हो तो भी सोने के भाव बिकेगा, और लोहे का आभूषण सोने से भी सुंदर हो, सोने की डिजाइन कंगन के से भी ज्यादा सुंदर हो, हार की डिजाइन ऐसी हो दुनिया में कहीं बनी ना हो, इतना सुंदर हार, लेकिन लोहे का, किस भाव बिकेगा? समझ गए? अब इसे घटाओ। अज्ञानी मंदिर में बैठ करके भी उसका भाव लोहे के बराबर है और ज्ञानी भोगों में खड़ा हुआ है तो भी उसकी कीमत सोने के बराबर। ये है उस गाथा का भाव। पढ़ना इस गाथा को। समझ में आ रहा कि नहीं आया? नहीं आया ना? कितना कठिन पाठ है। अज्ञानी के मंदिर पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम मुनि दीक्षा लोहे के बराबर कीमत है। और सम्यक दृष्टि के 6 खंड का भोग भी स्वर्णमयी है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। अब हम दृष्टांत दे रहे हैं, हम दृष्टांत दे, समझ, घबराओ नहीं। अच्छा दृष्टांत दे रहे हैं, कड़क है पाठ जी, कह रहा था आज बहुत गरिष्ठ पाठ पढ़ा। गरिष्ठ है लेकिन समझो, कोई बात नहीं, बहुत समझने जैसी बात। अरे मैं कह रहा हूँ आज दोपहर की चर्चा हुई ना, इसकी कितनी कीमत है। अब हंसी में मत छोड़ो, मैं तो एक शब्द मत भूलो, पी जाओ, इसके बिना चैन नहीं पड़नी चाहिए। खूब गोष्ठी करो इसके ऊपर, बार बार दोपहर की चर्चा हाल मत छोड़ो, एक दूसरे का लाभ होगा इससे। अब सुनना, बिल्कुल इधर उधर मत देखना, दोनों एक दूसरे की ओर मत देखना, हमारा लगे बिठाएंगे। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। रामचंद्र युद्ध कर रहे हैं, लाखों सैनिक मारे गए तो भी मोक्ष नहीं। और द्रवलिंगी मुनिराज पूरे जीवन बाल ब्रह्मचारी, 11 9 के पाठी और निर्दोष 28 मूल पालने के बावजूद भी निगोष से बचने की गारंटी नहीं मिल पाई। हाँ, 2007 की आयु पूरी होने के बाद निगोष। ये लोहे के सारे आभूषण लो भाई, सुंदर से सुंदर बना दो, सुंदर से सुंदर। ऐसे ही तुम द्रवलिंग धारण करके सुंदर से सुंदर दशा कर लो, लेकिन सम्यक तो नहीं हुआ तो उसकी कीमत कुछ नहीं। और लोहे का आभूषण, सोने का आभूषण भले अच्छा नहीं दिख रहा हो, डिजाइन अच्छा नहीं, मॉडल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार लग रहा है, पहनने की इच्छा भी नहीं हो रही, तो भी जब बिकेगा सोने के भाव बिकेगा। सारे तो पक्षपात है, पक्षपात नहीं है, कीमत सोने की है, कीमत सोने की। आपको बहुत पता नहीं, मुझे जो आनंद आ रहा है मैं आप तक ट्रांसफर नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है, इसलिए मैं 4-5 बार कह चुका हूँ। जिस ही प्रसंग में बंद होता था, मैंने दुखी होता था, उसी प्रसंग में अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव होने लगा, सुख होने लगा, संबर होने लगा, निर्जरा होने लगी। संबर निर्जरा ऐसे सब भाई समझ में कुछ? उन्हीं प्रसंगों में तुम मंदिर जाकर के भी पाप बांध लेते हो, और युद्ध के मैदान में भी 6 समय को बनाए रखते हैं, मोक्ष
लाखों सैनिक मरे हैं रामचंद्र जी के युद्ध में और रामचंद्र जी मोक्ष चले गए। अंजन चोर इतना पाप करके आया लेकिन इसके बल पर उसी भाव से मोक्ष चला आया। देखा जाए इसकी कीमत है, जो स्वीकार करने की, ज्ञान स्वीकार करने की, आत्मा का अनुभव करने की कितनी कीमत है। इसलिए सबसे पहले आत्मा का अनुभव करो। आई बात समझ में? चलो अब आगे पढ़ती। करो नहीं कल्पना असंभव अब यथार्थ कार्य करो उदासीन हो से सम्यक तत्व विचार। इस पे पूरा जीवन लग जाएगा प्रवचन करने, सारी जिंदगी लग जाएगी। क्या करें बताओ? करो नहीं कल्पना संभव, करो नहीं कल्पना संभव की प्रवचन। अब समय तो कम है इसलिए नहीं करेंगे, तुम समझदार हो ये मानकर थोड़ा सा इशारा करेंगे। पंडित जी खूब पैसा आ गया, मजा आ गया, असंभव कल्पना कर रहे बेवकूफ। करो नहीं कल्पना, अरे 100 किलो सोना मिल गया हमें, 10 करोड़ कुंटल हमें हीरे मिल गए, हमें हमारे सुख का पार नहीं है। असंभव। करो नहीं कल्पना असंभव। कितने हीरे मिल जाए तुम सुखी हो जाए। जैसे ऐसी बात है भाई, भूख लग रही थी, खूब सारे पत्थर देके घुसो, और मजा आ जाओ, खूब पत्थर है खाओ। पत्थर देके खुश हो रहे, असंभव कल्पना है, पत्थर से पेट नहीं भरता। अत्यंत अभाव। करो नहीं कल्पना असंभव। पंडित जी मैं तो देख सुनना, बहुत लंबी लिस्ट है, तुम निकालो और लिस्ट इसकी। पंडित जी मैं तो समझदार हो गया, जब से स्मारक गया और इतना विद्वान बन गया, मैं सब समझ गया सम्यक दर्शन की कीमत। मुझे तो एक ही विकल्प है कि एनी हाउ मम्मी को सम्यक दर्शन करा। पढ़ो लाइन, करो नहीं कल्पना असंभव, तो मम्मी को नहीं करा पाओ। अरे वाह विकल्प तो आता, इसको आड़ मार के विकल्प मत कर। असंभव है, असंभव है, इसलिए फालतू विकल्प मत करो। ये तो मियाँ बीवी होते बेचारे, मियाँ की रुचि होती बीवी की नहीं होती। तो मियाँ हमेशा प्रवचन सुनने आएगा, पंडित जी बस हमारे घर में सब अच्छा है, उसकी रुचि नहीं है, आप उसको आग कचू कर दो, समझा दो, वो प्रवचन में आने लगे। वो इसके चक्कर में रोता रहता है, और जे धर्मात्मा हो तो उसके चक्कर में रोती रहती है, और दो ही धर्मात्मा हो तो बच्चों के लिए रोते रहते हैं। क्या बताना है हमारे बच्चा मंदिर नहीं जाए, ऐसे तुम अंदर चले जाओ। अर्थ है, करो नहीं। कितने 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 पॉइंट बोलना, जल्दी जल्दी बोलो। हम तो चाह रहे तुम सोचो इस पर, इसने हमें दुख दे दिया। असंभव। अरे साहब आप सुनो तो, इन्होंने 1 घंटा गाली दी, दुख नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसने तुम्हें दुख नहीं दिया। असंभव कल्पना है तुम्हारी। अरे पंडित जी तुम लोक व्यवहार से देख के बोलो। सुनो, लोक व्यवहार से देखोगे तो अनंत काल तक लोक में रह जाओ। इधर से देखो, इधर से इधर से देखो। पता है इन्होंने क्या गाली दी थी? ऋषभ क्या करके गाली दी थी? ऋषभ तो इधर है, तुम कहाँ हो? ऋषभ तो इधर है, नौकर, नौकर समझते हो? और गाली देने वाली नौकर, मैं सोच चला था, गाली देने वाली नौकर में दम क्या है? नौकर में बहुत चला था आज से, कोई दम नहीं, दोपहर में चला था नौकर में, कोई दम नहीं। नौकर असंभव कल्पना, असंभव। अच्छा भोजन किया, मैं सम्यक दर्शन कर लूंगा, चलो मैं सम्यक दर्शन कर लूंगा। असंभव कल्पना, तुम कैसे कर लोगे? स्व समय में होना होगा तब होगा, तुम कैसे कर लोगे? बहुत दुखी हैं लोग, सम्यक दर्शन करना, सम्यक दर्शन करना, सम्यक दर्शन कब होगा, कैसे होगा, आयु ना चली जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, टेंशन टेंशन। नहीं कहा हमने, दर्शन मोह का उपशम करना असंभव है। वो होता तो है, हम नहीं कर सकते। मोक्ष जाना असंभव है, तुम्हारे हाथ में नहीं, हम वही मोक्ष चले जाए, तुम्हारे हाथ में। दुखी मत हो, सब कुछ असंभव है। गुजराती में कहते हैं थवा योग थाय से શું કીધું? अच्छा हम बन के दिखा देता, देखो तुम, नहीं तुम कपड़ा उतार सकती, मुनि नहीं बन सकती, कपड़ा उतारना अलग बात है।
मुनि, हाँ, फिर 3 दशा चौकड़ी का अभाव कैसे कर लोगे तुम? और यदि ऐसे काम होता तो सब उतार ले तो धड़ाक चलो वही मौत। भाई कपड़े उतारने का नाम मुनि दशा कहाँ है? समझ आया कि नहीं आया? नहीं मैं कर के रहूंगा। देखो असंभव कल्पना, इतनी प्यारी पंडित साहब कैसी प्यारी लाइन, करो नहीं। आपको बताएं पूरे वैज्ञानिक असंभव कल्पनाओं में जिंदगी निकालते, पूरे वैज्ञानिक डॉक्टर साइंटिस्ट सब असंभव कल्पनाओं में जिंदगी निकालते। अब हम ऐसे उपाय कर रहे हैं कि बात सफेद नहीं लगे रहा। उपाय खोज रहे। करो नहीं कल्पना असंभव, आप लगा लें सब जगह, सब जगह। कोई मुझे दुख देता है, ये मैं किसी को सुख करूं या दुख दूं, असंभव है, कल्पना ही असंभव है। नहीं मैं उपाय करूं तो हो जाएगा। जैसे तुम सब जने आते हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता है मैं प्रेशर कर रहा हूं तुम्हें ब्रह्मचार्य के लिए, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे तो नहीं दूंगा ब्रह्मचार्य, मैं प्रेशर नहीं करता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए कहता हूं। सुख का मार्ग है, अच्छा है, बहुत सरल है, इजी है, एकदम इजी है। अच्छा लगता है नहीं कुछ हमें अच्छा लग रहा है, हमें लड्डू अच्छा लग रहा है, खाओ, नहीं खाना मतलब हमें अच्छा लग रहा है, उसमें कौन सी बात। करो नहीं कल्पना असंभव। अब यथार्थ 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 का अर्थ करो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। यथार्थ का मतलब जैसी वस्तु है, यथा अर्थ, यथार्थ क्या था, यथा अर्थ, अर्थ माने वस्तु, जैसे द्रगुण पर्याय का स्वरूप है। अब यथार्थ स्वीकार कर, जरा अच्छी भाषा में बोलो, एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं करता, स्वीकार कर। दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। कौन दुख देता है? कर्म नहीं, कर्म दुख नहीं देते, शत्रु दुख नहीं देते। सुनना ध्यान से, पार्श्वनाथ भगवान को कमट पर थोड़ी बहुत गुस्सा तो आई हो, क्योंकि उन्होंने यथार्थ स्वीकार कर लिया। ये बेचारा बिल्कुल नौकर में कुछ नहीं कर पाया। 10 भाव की कहानी है, मुनि बनी फिर उसने उपसर्ग की, फिर मुनि बनी फिर उपसर्ग किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी स्वीकार नहीं किया कि इतना दुष्ट है, हर जन्म में पीछा करता है। क्या नौकर, नौकर समझ गए? चक्कू निर्दोष है, हाथ हमने मारा था इसके ऊपर, चक्कू का क्या कहा है, समझ में आया? वाह बड़ी मधुर मधुर गाथा है। अब यथार्थ, पंडित जी आप बताओ, हम मुनि दीक्षा ले लेंगे और उपसर्ग हो गया तो हम दुखी हो गए तो? सुनो एक बार बताएं, उपसर्ग से दुखी नहीं होगा इतनी गारंटी हम, और तुम अज्ञान से दुखी हो तो तुम है ना, सामर्थ खूब है। अरे कोई नहीं बोलता बेटे, कोई अज्ञानी पापी ही ऐसा बोलेगा। शरीर में क्या, शरीर की ताकत ही नहीं चाहिए, क्या ताकत चाहिए शरीर की, होता नहीं। 28 मुल्कों में बताना क्या ताकत चाहिए, ईमानदारी बताओ क्या ताकत चाहिए। हम बिल्कुल 28 के 28 घटा के बता देंगे मिथ्या दृष्टि में। देश के सैनिक ठंडों में कैसे खड़े थे, गर्मी कैसे खड़े थे, मोबाइल नहीं खेलते, उन्हें मोबाइल नहीं मिलता पबजी खेलने के लिए, आधी रात को भी चाइना के ऊपर ऐसे नजर लगाए खड़ी। हाँ अब ऐसे थोड़ी चलो यार लटकाए तो अंधेरे दिख तो कसी रही, मक्खी मच्छरी भगाते रहो। ऐसे ऐसे 8-8 घंटे 10-10 घंटे कंटिन्यू। अभी इन 4-6 घंटों 8-9 महीने में 100-150 सैनिकों ने आत्महत्या की है। 24 घंटा का काम है, 18-12 बोर हो रहे हैं, बिल्कुल भयंकर बोर। काम तो कुछ काम नहीं, मोबाइल मिलता नहीं इन्हें, नौकरी मोबाइल नहीं मिलता इन्हें, 12-12 घंटा खड़े चल। तुम बैठ के देखो जरा, सड़क गेट पे बैठ के देखो जरा 12 घंटा,
डिप्रेशन में परेशान। क्यों? न पत्नी से बात कर पा रहे, ना माता पिता से बात कर पा रहे, ना अपने बच्चे की शक्ल देख पा रहे, जिंदगी पूरी वहीं लगी। पढ़ लेना, कल के अखबार में आया पूरा, कल परसों के में, मर गए या मार डाला दूसरे। इतना पहले नौकरी के लिए तरसते थे और नौकरी मिल गई तब डिप्रेशन में मर गए। क्या क्या बात चली थी? असंभव। तुम उपसर्गों से परेशान नहीं हो, परिसरों से परेशान नहीं, तुम अज्ञान से परेशान। अज्ञान दूर करो। शरीर की सामर्थ्य की तो बात बिल्कुल नहीं है। शरीर बहुत समर्थ है। आप 28 मिनट पढ़ के देखो, शरीर बहुत समर्थ है आपकी। हाँ, कुछ नहीं होता। मच्छर, भैंस कैसे बन दी थी? मच्छर तो सही झूमते, मच्छरों से कोई नहीं मरा आज तक। केवल तुम सुविधा बुद्धि वाले हो, कंफर्ट जोन वाले। मैं कुछ नहीं। मैं 28 गिना दूंगा आपको, उसमें शरीर की कोई ताकत। सही बात बताएं, इतना सा बच्चा होता है मेंढक का, इतना सा, और ये तुम्हारी क्या खिलाती है? पक्षियों की, कुत्ते के बच्चे ऐसे होते हैं। ये सब उसी ठंड गर्मी बरसात को सहती और मजबूत होते चले जाते हैं। ठंड गर्मी बरसात से एक भी नहीं मरता। और हम क्या करते हैं बचपन से ही? सुप्यार, सुप्यार समझते? नाजुक, इसलिए कमजोर हो। और जितने को कोरोना घेर रहा है ना, वो उन्हीं को घेर रहा है जो एसी में है, खाए पिए पड़े आराम से, गद्दा पे ऑर्डर कर दिया। मजदूरों को नहीं हो रहा। देखिए पूरे इंडिया के मजदूर, एक भी पागल को नहीं हुआ। हाँ, देख लेना, तुम रिसर्च कर, पूछ लेना, एक भी पागल को नहीं हो जो विकसित घूम रहे सर। नो मास्क भी नहीं बांध रहा, कुछ नहीं कर रहा है। जानवर तो छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, मनुष्यों को नहीं हो रहा है। मेहनत कश लोगों को नहीं हो रहा। उनकी इम्यूनिटी, आप अपनी इम्यूनिटी कह देंगे उसे। आई बात समझ आ रही? चलो, इतना ज्यादा नहीं बुलवा हमसे। करो नहीं कल्पना, अरे बहुत असंभव कल्पना। पंडित जी, मैंने शादी करना है, फिर ऐसे करना है, मकान 50 करोड़ हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कर लूंगा, ऐसे ऐसे। तुम असंभव कल्पना कर रहे। हर आदमी सपने देखता है, ऐसा तो नहीं, एक नौकरी लग जाएगी, पैसे कटी, बच्चे आ जाएंगे। असंभव कल्पना जी कह रहे हैं। अब यथार्थ स्वीकार करो, उदासीन हो ले। जय उदासीनता, इसको जानने के बाद इससे उदासीन हो गए। दो में चल गई थी बात। उदासीन हो परभाव, ए परभाव, सम्यक तत्व विचार कर। आगे लो, अब आगे बात। ऊपर क्या कह दिया था? उदासीन हो। उदासीन होने के बाद क्या करो? तजो संग लौकिक सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी से चलो। एकाकी मन अकेले ही चल पड़ो। संसार के चक्कर में तो नहीं जा पाओ, अकेले ही चल पड़ो। क्या करें, कोई की रुचि नहीं है, हम अकेले फंस गए, अब मन नहीं लगा। इसका मतलब तुझे आत्मा का पता नहीं, आत्मा का पता नहीं, तुम्हें मन 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 नहीं लगा, झूठ बोलते हो, खबर नहीं कुछ। फिर से तजो संग लौकिक जीवों का अनायतन, आज तो क्या कहा था? अनायतन। वो क्यों गए? जीव तो जीव ही है। लौकिक जीवों की संगति छोड़ो, अलौकिक जीवों की संगति करो। बोलो, अलौकिक जीव आयतन है और लौकिक जीव अनायतन है। इसमें ये नहीं कहा धर्मात्मा, पापी, ब्रह्मचारी, त्यागी, मम्मी पापा, ये नहीं कहा। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारे ध्रुव का पोषण करती है, तुमकी संगति करो। और तुम्हारी मम्मी यदि तुम्हारी शादी करा रही हो तो उनकी संगति मत मैंने विषय भोगों की प्रेरणा करती हो। बेटा दूध पिया करो रात के 10 बजे, कमजोर हो जाओगे बेटा, दूध पियो दूध पियो दूध पियो। मत करो संगति, ऐसी मित्रता करो, अनंत मित्र मिलेंगे इधर।
विष पिलाने वाले मित्र मत बनाओ, भोगों का विष पिलाने वाले मित्र मत बनाओ। संगति छोड़नी पड़ेगी। संघ में क्यों रहते दीक्षा के बाद? इसीलिए रहते हैं, यहाँ पोषण होता है, पाना ही होता है। हमारे साथ ब्रह्मचारी भाई 90 से रहे, सन 90 ब्रह्मचारी भाई लोग रहे। हमने ये देखा कि जब भी किसी उनके पास गए, ग्रस्त लोगों के पास भोजन करने अकेले चले गए, उनकी यहाँ कैसी बात हुई, तो वहां से आए तो औंधी विद्या लेके आए, उल्टी विद्या लेके आए। बेजे कह रहे थे पैसा तो रखना चाहिए, वे कह रहे थे कोई का भरोसा मत कर, बेजे कह रहे थे पैसा का भरोसा करो, सत्संगति का भरोसा मत करो, जी कह रहे थे। अभी मिलेंगे तुम्हें, तो आज तुम डिक्लेयर करके देख ले मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, सब अपोजिट बातें करेंगे, अपोजिट अपोजिट। भैया सुमत को भरोसा मत कर। देखो सुमत ने तो पहले नौकरी करी थी, पैसा जोड़ो तो अम्मी नौकरी करो, पैसा जोड़ो फिर जाओ। उन्हें ये नहीं लगता कि ये कहाँ चूक हो जाएगी। बहुत मिलेंगी बेटे, एक नहीं बहुत मिलेंगे, अभी और मिलेंगी। नियम साजी में क्या लिखा है, यही तुम्हें समझ में आ गया हो ना? बोल दूं? बोलो, कोई से कहना हमारे गुप्त रह के भोग लेना है। नियम साजी में लिखा है, जो निधि पाकर मनुष्य गुप्त रह करके भोगते हैं। ऐसी बात मिल गई, समझ में आ गई हो तो गुप्त रह के भोगना। अभी तुम प्रचार कर दो, मां गए थे मुझे सुनाओ, तुम गलत हो, जी गलत, जी सही, फिर तुम्हारे से बूढ़े। क्यों? ये सबकी तो समझ में आता नहीं, सब तो वही जो समझ में आता वही आता है, फौरन विरोध शुरू हो जाएगा। स्वामी जी के पास इसलिए कहते हैं जादू है उनके पास, जो भी उनका जाता है उनके पास उनका हो जाता है, इसलिए जाना ही नहीं। नहीं वो ऐसे चलता है, जाना ही नहीं, क्योंकि उनकी हो जाती है सब। ऐसा हुआ भी, जितने लोग गए उनकी हो गई। सबको लगता है जादू करते, जादू करते। बहुत बहुत सारी बात है, बात उसकी नहीं है, बात ही सच्ची है, लेकिन ये बात मिलना दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। अब ये बात बहुत खतरनाक है जो समय साजी गाता है, लोहे के सारे आभूषण लोहे के, कितनी कठिन गाता है, बहुत कठिन गाता है। सरासर कह रहे 96 रानी भोग रहे, तुम कह रहे मोक्ष जा रहा है। ये तो पक्षपात है, हम ब्रह्मचारी, हमें निगोद भेज रहे। गलती इतनी सी है कि हमने केवल आत्मा का अनुभव नहीं किया, गलती इतनी सी की है। हम ब्रह्मचारी हैं, न मोबाइल में वीडियो देख रहे, न टॉकीज में जा रहे, न कहीं फोटो बक्स से देख रहे, और इतने मेहनत कर रहे, उपवास कर रहे, और हमें निगोद नहीं कर सकता। इसे जानने वाला कोई छल नहीं करता। नहीं फंसना तुम्हारे हाथ में थोड़ी, वो तो कर्म का उदय है। शांतिनाथ कुंभनाथ अनाथ चक्रवर्ती हुए तो उनके हाथ में थोड़ी, हो तो कर्म का उदय है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा गायक है। हाँ हाथ ही तुम्हारे नहीं, मात्र गायक है। अरे भैया इसीलिए हम निश्चिंत होते, हम नहीं करते, कभी प्रेशर नहीं किया शादी करना नहीं करना, हम इतना समझा रहे नहीं करना, और बताओ और समझा रहे, हम नहीं समझा रहे किसी को। पूछोगे तो बताएंगे, देखो नहीं पूछा तो हम कभी नहीं बताएंगे। अभी कौन की बात थी, नहीं आया तो हमने नहीं बुलाया किसी ना, हम बात करते। हमारा पहली शर्त है, तुम यहाँ रह 1 महीने रह जाओ। 2 बच्चे आए थे बम्बई से, 2 बच्चे आए, बहुत प्यारे बच्चे, 1 महीने रह गए यहाँ, और हमारे पास एक आधी दिन आए, प्रवचन सुनते थे, बाकी रहते यही थे जैसे तुम रह रहे हो ऐसे, लेकिन अलग से पूछने नहीं आया कोई, हमने बुलाया भी नहीं और कछ कहा भी। चले गए वापस, चले गए, शादी हुई होगी, बर्बाद हुए होगी। कई पुरुषार्थ है, होनहार काल लब्धि, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हमारा मन टेंशन नहीं करते, मुझे कह रहे। अभी थोड़ी देर पहले कुछ कहा था सूक्ष्म बात, अपनी पर्याय भी अपने हाथ में नहीं है, इसलिए हम सहज रहते बस। व्यवहार का लोभ नहीं करते, ध्यान रखना, व्यवहार अपने स्थान पर है, व्यवहार के स्थान पर हो, परमार्थ। हाँ वेरी गुड। चलो, तजो संग लौकिक जीवों का भोगों के,
पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, यहाँ लिखा है भोग आदि न, भोग तो होंगे, 96 रानियां तो होंगी, लेकिन धन है वो पुरुषार्थ जिससे उनकी आदि में। तुम तो एक बीवी नहीं संभाल पाते, उसी की आदि में जाते, जो आ गया लगे रहा, जो आ गया मैंने उसको खुश करने में लग जाती है। ठीक है, वो रोने लगती है रात को, खाओ ठीक है, का रोज किले से परेशान है, खा ले। उसने कहता हूँ हमारे लिए हार बनवाओ, पैसा है नहीं, जबरदस्ती उधार लेके हार बनवा दिए, तुम खुश रहो। है ना मर्द है ऐसा आदमी जो उधार ले लेके हार बनवाए, परेशान होकर के भी उसे खुश करे? बिल्कुल नहीं। समझ में आया कुछ अंतर? चक्रवर्ती ऐसे खुश नहीं करते 96,000 को, 96,000 उनके चरणों में डोलती हैं, और अज्ञानी मिथ्या जैसी एक बीवी खुश करने के चक्कर में उल्टा सीधा करता है। उल्टा सीधे में ना मर्यादा तोड़ता है, ये कह रहे। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए बाजार की रबड़ी ले आए, काय को ले आए बाजार की रबड़ी, घर में बनाओ, दूध आ रहा है बना लो, खा ले, बाजार की क्यों खिला, बाजार की कचौरी समोसे क्यों खिला? जो बीवी खुश करने के लिए कचू चाह दुखी होती है जी। चक्रवर्ती ऐसा नहीं करता जी, कह रहे हैं। काय का अर्थ किया मैंने जी अभी तक? भोग तो है, पॉइंट पकड़ो, 96 रानी का भोग तो है, 6 खंड है, लेकिन आदि अर्थात क्या मतलब, ये भोग इधर है, इतने में धर्म ध्यान हो गया और बंद खत्म, इतने में बंद खत्म हो गया। क्या कमाल हो गया। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? सुविधाओं की दुविधा त्याग, जी बहुत बढ़िया पॉइंट है। सुविधाओं की दुविधा त्याग, दुविधा समझ गए? दुविधा। अब हम मुनि बन तो जाए, लेकिन चौका जी दुविधा। हम तो कपड़ा उतार लेंगे, सब कर लेंगे, मच्छर को क्या, वो गर्मी के दिनों में नंगे पांव चलने क्या होगी जी दुविधा। क्या कह रहे हैं? सुविधाओं की दुविधा त्यागो। क्यों 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 त्यागो? ये नहीं समझना कि मुनि बन जाओगे तो ये सुविधाओं की दुविधा होगी। क्यों? करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद दुविधा नहीं हो सकती? लाइट नहीं चली जाती, जैसे हमने जनरेटर लगा लिया और जनरेटर नहीं चलाया, क्यों? तुम मोबाइल तुम्हें सुविधा ही देता रहता, नहीं हो जाता कवरेज से बाहर, नहीं हो जाता डिस्चार्ज, हैक नहीं हो जाता हैक। तुम पता नहीं समझोगे कि नहीं समझ। पहले ये सुविधाएं नहीं थी तो हाथ से बैंक चलते थे, हाथ से। अब कभी जाओ, अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि आज पैसे मिल जाए, क्यों? वो सामने लगा दे लिंक फैल, उनसे कहा भाई साहब 1 लाख रुपए की चाहिए, बहू हमें देने हैं, बिल्कुल आज अंतिम डेट है, समझ गए? लिंक फैल है। पोस्ट ऑफिस में जाओ, अजी भरोसे नहीं काम होगा कि नहीं, लिंक फैल, एंड टाइम पर लिंक फैल, बैठे ठन ठन भोपाल। तुम कितना अच्छा लगता था, एटीएम आ गए, कार्ड आ गए, खुल आ गया, वो कोड वर्ड आ गए, हैक हो गया, सब पैसे निकल रहे रोज के, एटीएम में से पैसे निकाल ले। जी हो सुविधाओं में से तुम कह रहे दुविधा नहीं आती, हम कह सुविधा में से दुविधा आती। सुन दुविधा देख, सुविधा की दुविधा खत्म कर। सुनो बोलूं कुछ? जो सुविधाओं की ओर नहीं देखते उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी उनकी ओर नहीं देखते। क्या कहा? आप लोग भी देख लो, जैसे समझ लो कोई प्रवचनकार, तुम प्रवचनकार बन के जाओगे तो वे पूछेंगे भाई साहब हम आपकी क्या व्यवस्था करें? भैया 2 रोटी सुबह शाम दे, ऐसे क्या क्या देख रहे? देखो हम कच्छ नहीं मांग रहे, 2 टाइम बस 2 रोटी, और हम कच्छ नहीं मांग रहे, क्या क्या देखना जा रहा है? उनका दिमाग कहा क्या रहे पंडित जी, प्रवचन कर रहे यार 2 रोटी, अरे वो तो सहज मिलती है, तुम प्रवचन करोगे वो तो रोटी सहज मिल, क्या नहीं बात है कुछ? ए भैया कच्छ नहीं हुए तो थोड़ा सा छाछी पिया दी, वो कह देने कि विद्वान है, कैसा विद्वान है, नाम नहीं चाहिए,
छाछ पी। अरे छाछ पिलाएंगे, भांग क्या रहे था भैया, और कुछ नहीं तो कम से कम एक पलंग ही दे दियो, सो गए। समझ गए क्या कह रहा हूँ? आप सुविधा मांगते हो तो गड़बड़ हो जाती है। आप सुविधा नहीं मांगो, सुनो, पुण्य का उदय अपने आप व्यवस्था करता है। जितने जीव, सुनो ध्यान से, जितने जीव मोक्ष गए एक भी परेशान हुए बिना गया है। कुछ जल्दी कह गए, समझ में नहीं आई हो तो। जितने जीव मोक्ष में गए हैं उनमें एक भी जीव परेशान होकर नहीं गया है, फुल फैसिलिटी के साथ गए हैं। उपसर्ग आने पर भी उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, दुखी हुए बिना गए हैं। नहीं समझे? ऐसे कर्म का पाप का उदय आने पर भी बेदुखी नहीं हुए। नंबर 1, शरीर ऐसा था, उपसर्ग परिचय कुछ कर ही नहीं पा रहे थे उनका, पारसनाथ का। तो इधर से भी देखो तो दुखी होकर नहीं गए, उधर से देखो सब दुखी होकर नहीं गए। क्यों? ये तो वेद विज्ञान कर रहे थे, दुखी होकर नहीं गए। एक भी मिजाज परेशान होकर नहीं गए मोक्ष। कर्मों की इतनी सुंदर व्यवस्था है। आई बात समझ आ रही है? कभी नहीं चाहो सुविधाओं की दुविधा। अभी समझा तो नहीं पाए पूरा आपको, और टाइम भी नहीं है, लेकिन हम आपको 1 मिनट में कह दे रहे थे। फास्ट सर्विस, फास्ट सर्विस समझते हो? मैं 1 घंटे का प्रवचन 2 मिनट में करूंगा। मैं इतने अलर्ट हो गए सुनना। आप, सुख और सुविधा में अंतर है। सुविधा शरीर को मिलती है और सुख आत्मा को मिलता है। समझ गए? सुनो, अंबानी को सुविधा तो है और महिराजों को सुविधा नहीं है। अंजना ने आत्महत्या क्यों नहीं की, सीता ने आत्महत्या क्यों नहीं की? वैसे सुविधा तो कम हुई थी, सुख कम नहीं हुआ। क्या अंतर होगा बोलो? अंतर समझ आया? सुख और सुविधा का अंतर। पंडित जी, हम मंगला, यदि हम यहाँ परमानेंट आ गए आपके पास इधर, तो कमरों में थोड़ी व्यवस्था तो बढ़ानी पड़ेगी आपको। अभी थोड़ी तकलीफ है, 10 दिन तो क्या रहेगा। हम थोड़ा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा वैसा होना चाहिए, जी लगा थोड़ा ऐसा करा, मत आना भाई, मत आना। तुम यहाँ यहाँ रहोगे, हम सुविधा कर देंगे, और फिर हमारे संग जंगल जाओगे, वहां का करेंगे। हमारे साथ तुम और कहीं जाओगे तीर्थ यात्रा करने, वहां का करोगे। आपको पता है एक चाय का हैबिट चल आदमी दीक्षा नहीं ले सकता। एक चाय ने उसे ऐसा कर दिया कि दीक्षा नहीं, एक पुड़िया खाने की आदत पड़ जाए, इतना बड़ा छेद हो गया उसकी नाव में, दीक्षा नहीं ले सकता, उसे तलब परेशान करे। ऐसे एक विकार की हैबिट, सुविधाओं की आदत दीक्षा नहीं लेने देगी। आप क्या समझ रहे हो? क्या कह रहे? एक सुविधा की आदत, यही तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? हमें तो थोड़ा तीखा अच्छा लगता है, भले और नमक कम हो चल जाता है, घी नहीं हो तो चल जाए, लेकिन तीखा चाहिए। अब मरे आप, अब दीक्षा नहीं ले पाओगे आप। रोज भोजन मिलेगा, कर भी लोगे आप, लेकिन तीखे की याद आई। थोड़े दिन सह लोगे, भागेगा नहीं आपको तीखे के चक्कर में। फिर अपने उससे कहो, भाई तुम थोड़ा चौके में देख, थोड़ा तीखा करवा जरा। और उन्हें तीखा करा तो और ही ज्यादा हो गया तीखा। अब परेशान हो गए, अरे तो नहीं, थोड़ा कम, कम करा दी। अरे इतना कम नहीं, बढ़िया आफत है। एक दृष्टांत है सुविधाओं की समझ में आ रहा कुछ? नहीं तो आप एक लिख के रखो, तुम्हें मोक्ष मान क्या क्या सुविधा चाहिए, आप देखना कितने हैरान। एक दृष्टांत दे दूं बढ़िया दृष्टांत? नींद नहीं आ रही? आ रही बोलो, 2 मिनट पूरा कर दिया हम। जब गरज होती है ना, गरज मोक्ष जाने की, तो सुविधा नहीं मांगता है, मर्जी नहीं चलती। गर्जी हुए आप, मोक्ष के गर्जी हो तो मर्जी नहीं चलेगी। क्या कहा? मोक्ष के गर्जी हो गए तो मर्जी नहीं चलेगी। दृष्टांत, तुम्हें कैंसर का ऑपरेशन करवाना हो,
तो डॉक्टर जैसे करेगा वैसे करवाना। सुन रहे हो? कैसे करवाना पड़ेगा बोलो? वाह, मैं मुकेश अंबानी हूं, मेरा ऑपरेशन मेरी शर्तों पे होगा। बोलो कितने पैसे दोगे तुम्हारी शर्तों पे ऑपरेशन? बोलो। गर्जी की मर्जी नहीं चलती। यही तुम्हें मोक्ष की गर्जी है तो सुविधाओं की मर्जी नहीं चलती। बता दे पहले दृष्टांत समझे। बोलो भाई एक काम करो, डॉक्टर कहेगा तुम 5 दिन तक पानी मत पीना तब ऑपरेशन कर पाएंगे। क्या करना है बोलो? ऑपरेशन कराना। गरज है तुम्हें बचने, जिंदा रहना है, और एक दिन में मर जाओगे। 5 दिन पानी नहीं पियो तो ऑपरेशन होगा, क्या करोगे बोलो? जी नहीं कहता, नहीं डॉक्टर साहब पैसा 1 करोड़ या 2 करोड़ ले ले, अंतिम समय तक पानी पियो। नहीं, आपकी आपकी नहीं चलेगी, समझ गए? डॉक्टर के सामने ऐसे जिन्हें मोक्ष मार्ग की गरज है, वे 5 इंद्रियों की मर्जी नहीं चलाते। ऐसा हमें व्यवस्था मिले तो हम दीक्षा लें, ऐसा भोजन मिले तो हम ऐसा करें, ऐसा हो तो ऐसा करें, क्योंकि कर्म का उदय का विपाक है तुम्हारा। स्वयं किए जो कर्म सवासो फल निश्चय ही वेद, कोई आके नहीं बचा पाएगा। आपने बातें हैं क्या? क्या करें बता? गर्जी समझ गए? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझे? आप लोग इसी से परेशान हो, आप मर्जी से परेशान हो, गरज नहीं है ना, मर्जी से परेशान। भाई साहब मैं यहाँ तो नहीं आऊंगा, घर रहूंगा, वैसे आता जाता रहूंगा। इसका मतलब आप क्या चाहते हो कि घर में जो स्वतंत्रता है, मोह की मोह की आजादी जैसे अभी यहाँ पे है। मैं जानता हूँ आप लोगों से कई बार दुखी हुए होंगे, हाँ यार 3-3 टाइम जाना पड़ रहा है, अच्छी नींद आ रही थी, बढ़िया जगा दिया ना, सो से उठा दिया बता ली हर एक में बीती होगी, हर एक में, एक भी ऐसा नहीं कह सकता उसमें नहीं बीती, हर एक में बीती होगी। अपनी दोपहर मन लग रहा है, कक्षा हो रही, हमें गाने की इच्छा है, लिखने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, मतलब कोई भी इच्छा है, मोबाइल चलाने की इच्छा है, आ गए। हम नहीं जाओ सब यार, सब अपने को देखेंगे, आए नहीं, बुलाने चले जाएंगे, बड़ी आफत है। इसीलिए मैं मोह की आजादी के लिए घर अच्छा, ठीक है मरो। समझ आ रहे? ब्रह्मचर्य नहीं लेने का 99% कारण है घर आजादी लगती है, अपना पैसा आजादी लगती है, कोई टोकने वाला नहीं है, खूब मोबाइल चलाओ, खूब ये करो, खूब वो करो, ब्रह्मचारी होकर भी मुंह सीधे काम करो, कौन देख रहा है? देखो भाई फिर से कह रहे हैं, आपको पता है डॉक्टर मरीज को 24 घंटे नहीं देखता, लेकिन उसकी गर्ज ही है, इसलिए वो एक एक नियम का पालन करता। क्या बोल गई? गरज। अब हम तुमसे कह रहे, सच कह रहे, बड़ा दुख होता है जब 99% ब्रह्मचारी त्यागी अकेले में भ्रष्ट होते। इसीलिए गुरु की संगति में अच्छी नहीं लगती, गुरुओं के निकट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुंह पे चोट पड़ती है। क्या पंडित साहब की रचना देखो, सुविधाओं की सुख किसे मिलता है? आत्मा को। सुविधा किसको मिलती है? मैं शरीर नहीं हूं इसलिए शरीर की सुविधाओं की दुविधा नहीं। साहसी की तरह चले गए जंगल में, आ जाओ, शेर शेर से खाएगा, मैं नहीं खाएगा, चले गए जंगल, नहीं मिलेगा आज मत मिल, मैं आज नहीं करता, चले गए। बहुत जबरदस्त है, बहुत वीर रस से भरा हुआ है सारा। अगला, अति दुर्लभ अवसर पाया, जग प्रपंच में नहीं पड़ो, करो साधना जैसे यह है सफल करो। थोड़ा अर्थ इसका कर चुके अपन सुबह कल। अति दुर्लभ अवसर, अति बता चुके, वैसे तो पूरा हम नहीं कर पाएंगे। ये तो मैं अभी मनुष्य गति दिख रही ना, सबसे कम संख्या है मनुष्य। मक्खी मच्छर एक इंद्रिय निगोद की संख्या सबसे ज्यादा है। पूरा समुद्र भर दो, इतने तो निगोद ही है केवल, और उसमें एक पानी की बूंद में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, देवता नारद।
और सारे सिद्ध कितने में? एक बूंद। पूरा समुद्र भर के निगोद है और पानी की एक बूंद में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, देवता, नारकी और सारे सिद्ध, 3 काल के सिद्ध बेबी। तुम क्या समझ रहे हो? 3 काल के सिद्ध इतने से में आ गए। मैंने अनंत जीवों में से एक जीव का कल्याण होने का अवसर है। करो कर दो, नहीं तो चले जाओ। अनंत बार शादी कर ली, अनंत बार मोड़ा मोड़ी हो गए, सब अनंत बार हो गए, जने क्या हो गया। क्या दम है इसमें? करो साधना जैसे भी हो। जैसे बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, रोता है तो जैसे भी भेजो बेटा, टॉपी देंगे, जा पढ़े भाई, चल स्कूल। समझ गए? जैसे भी, अपने मन को जैसे भी हो वैसे, अपने मन को जैसे भी हो विषयों से हटा, जैसे भी। मोक्ष के प्रलोभन देके हटा, चल मोक्ष जाए, मोक्ष जा रहे, पढ़ेगा तो नरक में चले। आई समझ में? क्या लिख रहे? बने साधना जैसे भी करो, साधना जैसे भी हो, ये नरभाव अब सफल 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 का अर्थ करो, सम्यक दर्शन से लेकर अणुव्रत महा सफल करो। और क्या आगे अंतिम क्या है? अंतिम पंक्ति यह नरवा बची ही ना, यह नरवा सफल बने साधना जैसे भी। ऐकत्मपि मृतवा का ट्रांसलेशन है, ऐकत्मपि मृतवा तत्व को तू हलीसन। बहुत कम में शब्दों में पूरा कर दिया, हमारा मन पूरा नहीं होता। सच में चूसने जैसी है। गाओ भाई, 2 लाइन गाओ अब आ जानते में ना। सम्यक चारित्र भी हो गई, उत्तम क्षमा भी हो गई। कल से रात का प्रवचन नहीं करके वहां अलग से बैठेंगे, ठीक है? और 2 लाइन गाओ। अब विषयों में अब विषयों में एक वो पंक्ति कौन सी गाते हैं? संजय संजय नहीं वो वाला, ये प्रण है हमारा न जन्मे क्योंकि विषयों में शांति हमको आता है। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता। इस झूठे जग के साथ हमें आते ही नहीं, हम क्या करें, कैसे रहे? ये प्रण है हमारा ना जन्म दोबारा क्योंकि विषयों में आज हमको आता। अरे इस झूठे जग में रहना हमको आता। करो भैया, आज निर्माण स्तुति करो। दुख बैठ दो, मरण दुख बैठ दो, जन्म दुख बैठ दो, मरण दुख बैठ दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख बैठ दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना हे मैया, बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना हे मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया जन्म दुख बैठ दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख बैठ दो। गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया,
हाँ चढ़े तुम्ही पर क्रम से फिर हम हुए कर्म की पैया जन्म दुख बैठ दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख बैठ दो मैट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया मैट हमारा मैया तुमको शीश दिलों नमावे तुम ही सच्ची मैया जन्म दुख बैठ दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख बैठ दो वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा वस्तु एक अनेक रूप अनुभव सबका हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा जन्म दुख बैठ दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख बैठ दो जन्म दुख बैठ दो मरण दुख बैठ दो जन्म दुख बैठ दो मरण दुख बैठ दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख बैठ दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख बैठ दो जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ